नमस्कार, मैं हूं हरिराम शर्मा भारतीय और आप देख रहे हैं लोकल आरएनए। आज मेरे साथ हैं मिस्टर नाहिद रजा, जो लास्ट 20 ईयर से इंग्लिश का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। क्लास 10th के जो इंग्लिश का पेपर है 21 फरवरी 2026 को होना तय है। 4-5 दिन का समय शेष रह गया है। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नाहिद जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आज के स्टूडेंट इंग्लिश को कम वेटेज देते हैं, या यूँ कहें कि पढ़ाई वो कम करते हैं इंग्लिश की, साइंस मैथ को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कई बार क्या होता है इंग्लिश में इस कारण मार्क्स भी कम हो जाते हैं उनके। तो बच्चे इंग्लिश में फोकस कैसे करें? देखिए सर, आई विल अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। देखिए सर, बच्चा फोकस ज़रूर करता है। हमें ऐसा लगता है कि बच्चा फोकस नहीं कर रहा है। बच्चा फोकस करता है और वो बचपन से इंग्लिश पढ़ रहा है। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में है और आज का समाज हमारा ऐसा है कि बच्चे के पास वोकेबलरी बचपन में ही इंग्लिश की काफ़ी आ जाती है। तो बच्चा फोकस करता है। हाँ, उसे उसे लिखकर याद करना चाहिए, उसे बार बार टेस्ट सीरीज में जाना चाहिए, उसको उसको बार बार रिट्रीव करने के बाद, लर्न करने के बाद बार बार लिखना चाहिए और दिखाना चाहिए। तो ये एक जो फीडबैक लूप है ये डेवलप करना चाहिए, तो बच्चे की प्रोडक्टिविटी से बढ़ेगी। और बच्चा चूंकि दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहा है, सारे सब्जेक्ट से इंग्लिश में, तो कहीं ना कहीं उसकी इंग्लिश भी डेवलप होती चली आ रही है। आइडिया यह है कि बच्चा उसको पेपर में कैसे लिखे, तो इसकी प्रैक्टिस वो कर ले। जहाँ तक मुझे मालूम है कि इंग्लिश का 3 पोर्शन होता है, या यूँ कहूँ कि 3 पार्ट्स होते हैं। लिटरेचर होता है, ग्रामर होता है, रीडिंग पोर्शन होता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो वेटेज है, मतलब ग्रामर का, रीडिंग का, और जो पोर्शन है वेटेज है, कितना कितना होता है? देखिए, रीडिंग का पोर्शन 20 मार्क्स, ग्रामर का पोर्शन 20 मार्क्स। ग्रामर में राइटिंग भी होती है, ग्रामर में राइटिंग भी होती है। और लिटरेचर का 40 मार्क्स और इंटरनल एग्जाम होता है उसका भी 20 मार्क्स। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन पेपर जो पूरा इंग्लिश का हुआ वो 100 मार्क्स का हुआ। अच्छा, नहीं चाहिए। जैसे मुझे मालूम है कि 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है जी, 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है। इंटरनल। तो जो कई बच्चे जो कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, जो 20 मार्क्स तक भी नहीं ला सकते हैं, 27 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं, तो कोई वो कितना पढ़ लें कि कितना में पासिंग मार्क्स जो ला सकें, 27 मार्क्स ला सकें? देखिए, बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है वो उस पर थोड़ा सा और फोकस कर ले और थोड़ा सा ध्यान दे ले। बच्चे ने सब पढ़ना है। और आप बच्चे को मिनिमम की बात मत करिए, आप मैक्सिमम की बात करिए। वो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है, बस उसने लिखना है एग्जाम में, क्योंकि उसको समझ में काफ़ी आ चुका है। पूरे साल बच्चा पढ़ चुका है और सिलेबस भी काफ़ी इंग्लिश का कम होता है। तो वो बार बार रीडिंग करता रहे, राइटिंग की प्रैक्टिस करता रहे और क्वेश्चन लर्न करता रहे। और इनको जो प्री बोर्ड्स होते हैं, मॉक टेस्ट स्कूल में होते हैं, वो सीरियसली देता रहे, अटेंटिवली देता रहे, तो उसके मार्क्स में काफ़ी इंक्रीमेंट होगा, काफ़ी इन्हांसमेंट डेवलप होगा। अब मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे हर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट क्या रहना चाहिए? मतलब कितने घंटे इंग्लिश पढ़ना चाहिए ताकि वो मार्क्स का रेंज लेवल सही रहे? सर, आवर से ज़्यादा मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा कि बच्चा एक टॉपिक ले, उसको पढ़े, थोड़े समय के बाद उसको रिवाइज करे, फिर ऐसे करते रहे। ये लूप बच्चा डेवलप कर लेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी आएगी, उसे समय कम लगाना पड़ेगा और लर्निंग कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि बच्चा ना टेस्ट दे, क्लास टेस्ट दे, मॉक टेस्ट दे, प्री बोर्ड दे। तो उससे क्या होगा, जब बच्चा रिट्रीव करेगा तो उसके ब्रेन के मसल भी डेवलप होंगे और रिटेंशन पावर बढ़ेगी। तो समय से ज़्यादा ये ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे। और हाँ, लिख कर लर्न करे और लिख कर ही प्रैक्टिस करें। अच्छा, अभी आपने कहा कि टेस्ट दे, प्री बोर्ड तो स्कूल में हो जाते हैं, तो टेस्ट किस तरह से दे? मतलब घर में दे कि कहाँ से दे, कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। वो अपने स्कूल से वर्कशीट लेकर आ सकता है। नेट पे बहुत ज़्यादा मटेरियल है। सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। एक बार में रीडिंग कर ली, जब समय मिला तो राइटिंग कर ली, जब समय मिला तो बच्चे ने ग्रामर कर लिया, जब समय मिला तो लिटरेचर के कोई थोड़े-थोड़े क्वेश्चन आंसर कर दिए। इस तरह से बच्चा प्रैक्टिस करता रहेगा, उसको थकान भी नहीं होगी, इंटरेस्ट भी बना रहेगा और मोटिवेटेड भी रहेगा।
अच्छा चलिए, जैसे जो बच्चे अच्छे पढ़ने में अच्छे हैं, इंग्लिश इनकी काफ़ी अच्छी है, 80% नाम मार्क्स लाते हैं, 85 लाते हैं, तो कोई ऐसा कोई टिप्स कोई या तरीका जो वो बच्चे 85 वाले हैं वो 90 तक पहुंच जाए, या 95 तक पहुंच जाए, या 95 वाला है वो 100 मार्क्स ले आए, तो बहुत उसको अच्छा क्वेश्चन। कितना प्रश्न कितना वेरी पढ़ना चाहिए? वेरी गुड सर। देखिए सर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और उन्हें जहाँ तक पढ़ने का संबंध है, मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि वो प्रेजेंटेशन पर ध्यान दे, वो जो राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट है उस पर ध्यान दे, ग्रामर में एक्यूरेसी लाएं, और रीडिंग की भी प्रैक्टिस करें। ज़्यादातर होता यह है कि रीडिंग बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, हालांकि दूसरे सब्जेक्ट भी इंग्लिश में है, ठीक है, तो वो बच्चे उसकी प्रैक्टिस हो रही है, कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन जो लेकर लिटरेरी रीडिंग होती है उसको उसको ध्यान में रखें। हाँ, यहाँ पर मैं रीडिंग में टिप्स ये देना चाहूंगा कि बच्चा पहले उसको फास्ट रीडिंग करे, पूरे पैसेज को। फास्ट रीडिंग के बाद क्वेश्चन रीड करेगा। जब क्वेश्चन रीड करेगा तो वो जो फास्ट रीडिंग में बच्चे के दिमाग में जो ब्रेन में प्रिंट हुआ है, जो ब्रेन में बचा है, वहीं के से ज्यादातर आंसर आएंगे। तो बच्चा जब एक बार फास्ट रीडिंग करने के बाद जब क्वेश्चन पढ़ेगा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब वो दोबारा पैसेज पढ़ेगा धीरे धीरे धीरे, तो उसकी एक्यूरेसी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो बहुत अच्छे मार्क्स रीडिंग में ला सकता है। दूसरा, सॉरी, मैंने आपको रीडिंग का बता दिया, राइटिंग का, ग्रामर का बता दिया। हाँ, लिटरेचर में प्रेजेंटेशन डेवलप करें, और वैल्यू पॉइंट्स पे ध्यान दें कि मेरे को आंसर क्या लिखना है। उसके अगर वो पॉइंट्स ब्रेन में कर लेगा, 3 पॉइंट बनना है, 5 पॉइंट बनना है, जितने भी पॉइंट बनना है, तो उसको कंसाइज वे में लिख देगा, तो बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और एक्सप्रेशन का बच्चा राइटिंग में ध्यान रखेगा। अच्छा, तो अभी बहुत अच्छे आपने मार्क्स बात कही कि कोई सैम्पल पेपर सीबीएसई बोर्ड की, जैसे हम लोग भी पढ़ते थे पहले, तो सैम्पल पेपर उपलब्ध होते थे, तो हम लोग भी उससे पढ़ते थे और थोड़ा मार्क्स हमारा इंक्रीमेंट कर लेते थे, हमें कुछ नॉलेज बढ़ जाती थी। तो क्या क्लास 10th के इंग्लिश के कोई सैम्पल पेपर हैं या यस, कुछ? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। देखिए, बच्चे ने सबसे पहले सीबीएसई के सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, और जो स्कूल में मॉक टेस्ट दिए गए हैं, देखिए इस टीचर्स की बहुत अच्छी एक्सपर्टीज होती है, टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, तो जो उन्होंने मॉक टेस्ट दिए हैं उसको प्रैक्टिस करें। सीबीएसई के बहुत अच्छे सैंपल पेपर्स, इफेक्टिव रेलिवेंट सैंपल पेपर्स होते हैं, बच्चा उसकी प्रैक्टिस करे। प्री बोर्ड में बच्चा 2 प्री बोर्ड लिख चुका होता है, ठीक है, तो वो भी सैंपल पेपर होते हैं, तो उस पर भी बच्चा फोकस करे। इस तरह से वो 5, 6, 7, 8, 10 सैंपल पेपर सॉल्व करेगा, तो बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा, और सीबीएसई के पेपर को बच्चा प्रेफर करे। मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि क्लास 10 के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश का पेपर लाइफ में पहली बार देंगे, तो जब कॉपी लिखेंगे, आंसर स्टार्ट करेंगे, रीडिंग पोर्शन है या जो भी ग्रामर पोर्शन है या लिटरेचर पोर्शन है, बच्चे स्टार्ट करेंगे, तो उसका कॉपी में मतलब लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि किस तरह से लिखे वो, कि ताकि वो उनकी फ्लुएंसी बनी रहे, काम भी अच्छा करते रहें, मार्क्स भी ना कम हो? देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या होता है, सीक्वेंस तो आपका रीडिंग, ग्रामर, लिटरेचर का है। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि वो लिटरेचर से शुरू कर, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जो सेक्शन वो करें उसको कंप्लीट करें, और एक दो जो क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं आते हैं उसके लिए स्पेस छोड़ने के बाद वो आगे बढ़ें, फिर वो दोबारा जब समय मिलने पर दोबारा आ सकते हैं, ठीक है। और बच्चे को प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बच्चे ने ओवर राइटिंग नहीं करनी है, जितने जितने वर्ड्स में आंसर बोला गया है लिखने के लिए उतने वर्ड्स का ध्यान रखा जाए, तो बच्चे का समय भी बचेगा, प्रेजेंटेशन भी होगी, और टाइम मैनेजमेंट भी होगा, इससे बच्चे के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अजी, अभी आपने प्रेजेंटेशन की बात करी, तो आप किस तरह की प्रेजेंटेशन चाह रहे हैं? मतलब नोटबुक में लिखें तो बच्चे किस तरह से लिखें आप? देखिए, लिखने का मतलब यह है कि जो हमारा टीचर, रिस्पेक्टेड टीचर चेक कर रहा है नोटबुक को, वो उसको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन होता है, तो जब अब बच्चा साफ साफ लिख रहा है, टीचर साफ साफ समझ रहा है, क्लैरिटी हो रही है, तो क्लैरिटी तो पावर है सर इंग्लिश में। जब इस तरह से होगा कि प्रेजेंटेशन मीन्स क्लैरिटी होनी चाहिए, राइटिंग में साफ होनी चाहिए राइटिंग। जैसे आप लास्ट 20 ईयर से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आपने कई हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है, तो बच्चों को कई बार अपने टिप्स भी बताए होंगे कि बच्चे ऐसे पढ़ें, इस तरह से पढ़ें, तो ना आपके मार्क्स इंक्रीमेंट हो सकते हैं। तो क्या कोई इंग्लिश में कोई टिप्स आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि जो टिप्स को फॉलो कर करके बच्चा अपने मार्क्स का इनहेंस कर ले? देखिए, सबसे पहले मैं तो ऐसा करता हूँ कि मैं पहले बच्चों से पूछता हूँ कि आप कैसे पेपर सॉल्व करना चाहते हो, आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जो वो बच्चा जो जिस तरह से सॉल्व करना चाहता है उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए, बच्चे की ऑनरशिप होना चाहिए, बच्चे का कंट्रोल होना चाहिए उस पर। और जिसमें वो चैलेंजेस फील करते हैं, वो फिर हम चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करते हैं, बेटा साफ साफ लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है,
और एक दिन पहले अच्छी नींद लेनी है आपने। आपने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हुए चलना है। जो ट्रांसपेरेंट किट है उसको ऑर्डर में लेकर चलना है, डिसिप्लिन बनाए रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा टिप्स तो होती नहीं, ये टिप्स होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि बेसिक्स से ही बच्चा डेवलप होता है। बेसिक अगर हम कर लें और बच्चे कर लें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और टेंशन फ्री हो सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि बच्चों को, आप जैसे 12th 10th के बच्चे हैं वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमारी मातृभाषा वैसे तो हिंदी है, लेकिन इंग्लिश बच्चे पढ़ना पड़ता है, ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है सीबीएसई में, क्योंकि समय ही ऐसा है कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इंग्लिश को बच्चे को आनी चाहिए। तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो वो उसकी पढ़ने में फ्लुएंसी रुके ना, वो इंग्लिश को पढ़ते रहें, बोर ना हो। तो कोई ऐसे मोटिवेट बेसिकली मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को, हमारे जो 10th के बच्चे हैं उनको कुछ मोटिवेशनल लाइन बताएं कि ताकि वो बच्चे मोटिवेट रहें और वो एग्ज़ाम में अच्छा करते रहें। देखिए, जैसा कि आपने बताया ना कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। जो हिंदी भाषित लोग हैं उनके लिए इंग्लिश को समझना सीखना बहुत आसान होता है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा मानना ये है कि अगर बच्चे पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसी तरह से पेरेंट्स का भी बच्चों के अंदर बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और बच्चों को सुने, जो उनकी समस्या है उनका निराकरण करें, ठीक है, और एक अच्छा सामंजस्य बना के रखें, अच्छी कम्युनिकेशन करें। अगर वो बच्चा घर पे अच्छा फील कर रहा है तो वो अपना लाइफ में भी अच्छा फील करेगा, एग्जामिनेशन हॉल में भी अच्छा फील करेगा, हर जगह अच्छा फील करेगा। तो उसके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन होगा कि पेरेंट्स बच्चे का विश्वास रखें और हाँ, मेरा बेटा कर सकता है, बेटा तू कर सकता है, तेरे अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, तो एक अच्छा बच्चा है। ऐसे करके मोटिवेट करते हैं। मेरे एक दिमाग में आया प्रश्न, एक आ गया अचानक कि जैसे हम लोग तो एग्ज़ाम देते थे उस समय किट वगैरह अलाउ थी किसी तरह की, तो अब आजकल कोई किट अलाउ नहीं होती है, तो कोई ट्रांसपेरेंट किट की बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दीजिए हम दर्शकों को बारे में। हाँ, सीबीएसई ने बोल रखा है ना कि बच्चा ट्रांसपेरेंट किट लाएगा, ना कि जो कलरफुल होती हैं या ज्योमेट्री बॉक्स आपके हमारे समय में चलते थे, उस तरह की कोई चीज़ नहीं लानी है। ट्रांसपेरेंट, जिससे कि कोई भी चीटिंग ना हो सके, अनफेयर मीन्स ना जा सके, इसको सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और बच्चे की एक अच्छा माहौल दिया जाए, उसके लिए सीबीएसई ने बोला है कि ट्रांसपेरेंट किट लाएंगे, उसमें अपना सारा सामान रखेंगे, एडमिट कार्ड और पेन स्केल वगैरह। अच्छा, इट मीन्स बच्चों को ट्रांसपेरेंट किट रखें जो जी आर सर। पार दिखाई देते रहे, जी जी कि ताकि कोई समझ में ना आए कि चीटिंग का मटेरियल तो नहीं जी रखा जी है। एडमिट कार्ड रखें, उसके अंदर जी पेन पेंसिल जो जरूरत जी है जी वो चीज़ रखी जाए जी उसके सर। अंदर, जी सर। और बच्चे अपना इत्मीनान से एग्जाम दें। जी सर। तो नहीं जी, लगता है कि हमने क्लास 10th की काफ़ी चर्चा की है, बच्चों को कम शब्दों में उनको समझाने की कोशिश करी है कि वो किस तरह से पढ़ें और नंबर अच्छे लेके आएँ। तो लगता है कि हमारी चर्चा आपको इन्फॉर्मेशनल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो हमारी वीडियो को आप लाइक करिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ, अपने सभी उन स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करिएगा जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि जो आने वाली जो वीडियो है आपको वो भी मिलती रहे। तो चलिए, अब मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, अगली वीडियो में कुछ नए लोगों के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक को हम क्लास 10th के बच्चों को हम कह देते हैं ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, अब अच्छा करिएगा, बाय बाय।